दुनिया के सबसे डरावने देशों में से एक, जापान। आज हम आपको बताएंगे जापान के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको हिलाकर रख देंगे। भूतिया जंगल, श्रापित गुड़िया, रहस्यमय गांव। जापान में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। ये हैं जापान की टॉप 5 श्रापित कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो अगर आप डरपोक हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको रात में सोने नहीं देगा। अब हम आपको सुनाते हैं एक डरावनी कहानी सुकुना की। ये सुकुना ना जापान के पुराने किस्सों में एकदम खतरनाक और भयानक भूत माना जाता है। कहते हैं कि सुकुना पहले एक राजा था, पर वो बहुत बुरा था और उसके 4 हाथ थे। जब उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भटकने लगी। एक छोटा सा गांव था, वहां एक फैमिली ने एक पुरानी हवेली खरीदी। लोग कहते थे कि उस हवेली में सुकुना का भूत रहता है, लेकिन उस फैमिली ने इस सब पर यकीन नहीं किया और वो हवेली में रहने चले गए। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक रात अचानक हवेली में वियर्डो गरीब चीजें होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे, दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। परिवार ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक रात घर के सबसे छोटे बच्चे ने अपने कमरे में एक अजीब सा साया देखा। वो साया उसके पास आ रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। बच्चा डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाया। जब परिवार वाले भागकर बच्चे के कमरे में पहुंचे तो देखा कि बच्चा बेहोश पड़ा है और उसके गले पर निशान है, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। परिवार वाले घबरा गए और तुरंत एक पंडित जी को बुला लाए। उन्होंने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने हवेली को देखा और बताया कि यहाँ सुकुना का साया है। उन्होंने परिवार को हवेली छोड़ने को कहा और सुकुना की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा करने को कहा। उसी रात पंडित जी ने हवेली में पूजा शुरू कर दी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, हवेली में और भी डरावनी चीजें होने लगी, लेकिन पंडित जी नहीं रुके और आखिर में सुकुना की आत्मा को शांति मिल गई। कहते हैं कि उसके बाद से उस हवेली में फिर कभी कुछ अजीब नहीं हुआ और परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन सुकुना की कहानी हमें ये बात तो बताती ही है कि कुछ आत्माएं इतनी ताकतवर होती हैं कि मरने के बाद भी लोगों को डरा सकती हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसी गुड़िया की कहानी की तरफ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है ओकिकू की, एक ऐसी गुड़िया जिसके बाल कभी बढ़ना बंद नहीं होते। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? कहानी शुरू होती है 1918 में, जब एकिची सुजुकी नाम का एक लड़का अपनी छोटी बहन ओकिकू के लिए एक गुड़िया लाया था। ओकिकू को यह गुड़िया बहुत पसंद आई और वह इसे हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन 1 साल बाद ही ओकिकू की मृत्यु हो गई। ओकिकू की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने उसकी प्यारी गुड़िया को एक मंदिर में दे दिया। लेकिन जल्द ही मंदिर के पुजारियों ने देखा कि गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाल बहुत लंबे हो गए तो उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने गुड़िया के बाल काट दिए, लेकिन कुछ ही दिनों में बाल फिर से बढ़ गए। यह देखकर मंदिर के पुजारी समझ गए कि गुड़िया में ओकिकू की आत्मा आ गई है। उन्होंने गुड़िया की पूजा करनी शुरू कर दी और उसके बालों को रोज काटते थे। ओकिकू की गुड़िया हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मरने के बाद भी जिंदगी होती है? क्या हमारी आत्माएं सचमुच इस दुनिया में रह सकती हैं? चैप्टर 3, द कर्स्ड इनुनाकी विलेज, जहां इंसानों का जाना मना है। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की सैर पर जहां जाने से खुद जापानी लोग भी डरते हैं। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए कुख्यात है। यह गांव है इनुनाकी विलेज, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। इस गांव के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, जो इसे और भी डरावना बनाते हैं। एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर कदम पर एक अजीब सी सिहरन महसूस होगी। क्या है इस गांव का राज? क्या यह सच में श्रापित है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है? यह गांव जापान के फ्यूकुओका प्रीफेक्चर के पहाड़ों में है, लेकिन इसकी असली जगह कोई नहीं जानता। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव श्रापित है और यहाँ जो भी जाता है वो या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। गांव वालों की कहानियों के अनुसार इनुनाकी विलेज में एक समय था जब यहाँ के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए कुत्तों की बलि देते थे। यह प्रथा बहुत ही क्रूर और अमानवीय थी। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु इस गांव से गुजरा।
और उसे यह क्रूर प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि यह गलत है। उसने गांव वालों से यह काम बंद करने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। वे अपनी प्रथाओं में इतने लिप्त थे कि उन्होंने भिक्षु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में आकर भिक्षु ने पूरे गांव को श्राप दे दिया और कहा कि यह गांव हमेशा के लिए दुनिया से अलग थलग रहेगा। उसने कहा कि इस गांव में जो भी आएगा उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। उसके बाद से ही यह गांव श्रापित माना जाता है और यहां जाने वाले हर व्यक्ति पर मुसीबत आती है। लोग कहते हैं कि इस गांव में एक अजीब सी ऊर्जा है जो किसी को भी परेशान कर सकती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस गांव के पास जाते ही अजीब घटनाएं देखी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, जबकि कुछ ने अजीब आकृतियां देखी। उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं और उन्हें डरावने भ्रम होने लगते हैं। यह सब इस गांव की रहस्यमयी और डरावनी प्रकृति को और भी बढ़ा देता है। क्या आप इस गांव के बारे में और जानना चाहेंगे? क्या आप इस रहस्यमयी और डरावने गांव की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए इस श्रापित गांव की और भी कहानियां। चैप्टर 4 द टेल ऑफ टीके टीकी, खौफनाक आवाज जो आपके पीछे आती है। अब बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जो आपको रात में अकेले बाथरूम जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी इतनी भयानक है कि इसे सुनने के बाद आप अपने घर के अंधेरे कोनों से भी डरने लगेंगे। यह कहानी है टीकी टीकी की, एक ऐसी आत्मा जो अपने आधे शरीर के साथ रेंगती है और लोगों का पीछा करती है। टीकी टीके की कहानी जापान की लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है और इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। एक ऐसी आत्मा जो अपने आधे शरीर के साथ लोगों का पीछा करती है। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी होती है कि लोग उसे देखकर ही डर के मारे भाग खड़े होते हैं। क्या आप इससे बच सकते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जब वे टीक टीक की कहानी सुनते हैं, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। कहानी के अनुसार टीक टीक एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी मृत्यु एक दर्दनाक रेल दुर्घटना में हो गई थी। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भटकती रही। कहा जाता है कि वह रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी और एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई थी, जिससे उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। यह दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोग भी सदमे में आ गए थे। अब उसकी आत्मा बिना निचले धड़ के भटकती है और अपने हाथों और कोहनियों की मदद से चलती है, जिससे टीक टीकी की आवाज आती है। यह आवाज इतनी डरावनी होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि टीक टीकी बहुत तेजी से चलती है और वह कुछ ही पल में अपने शिकार तक पहुंच सकती है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। कहा जाता है कि टीकी टीकी को खास तौर पर पुरुष पसंद है और वह उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी भयानक उपस्थिति और तेज गति के कारण पुरुष अक्सर उसके शिकार बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कभी जापान में हो और रात को अकेले घूम रहे हो तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे टीक टीक की आवाज आ रही हो। यह आवाज सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए कि खतरा आपके बहुत करीब है और आपको तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। चैप्टर 5 द लेजेंड ऑफ कुचिसाके ओना। क्या आप सच्चे दिल से जवाब दे पाएंगे? अंत में हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी खूबसूरत लेकिन खतरनाक आत्मा से जिसकी मुस्कान ही उसकी पहचान है। यह कहानी है कुचिसाके ओना की, जिसका मतलब है स्लिट माउथ्ड वुमन। एक औरत जो अपने चेहरे पर मास्क पहनती है और लोगों से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? क्या आप इसका सही जवाब दे सकते हैं? कहानी के अनुसार कुचिसाके ओना एक ऐसी महिला थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पति बहुत ज्यादा शक्की था। एक दिन उसके पति ने गुस्से में आकर उसके मुंह को कानों तक चीर दिया और कहा, अब कौन तुम्हें सुंदर कहेगा? इस घटना के बाद से ही कुचिसाके ओना की आत्मा भटकती रहती है और लोगों से बदला लेती है। कहा जाता है कि वह अपने मुंह पर एक मास्क लगाए रहती है और अक्सर रात को अकेले घूमने वाले लोगों के सामने आ जाती है। वह लोगों से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आप नहीं कहते हैं तो वह आपको अपने तेज धारदार कैंची से मार डालेगी। कुचिसाके ओना की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और न ही किसी का दिल दुखाना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी जापान की कुछ डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसका आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप जानते हैं कोई और डरावनी कहानी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें देखते रहें। धन्यवाद।